बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। तो ये रामचरित्र मानस है। रामचरित्र मानस का अयोध्या कांड में 40वां श्लोक का। सूत सनेऊ इत बचनु उत संकट परहु नरेशु। कहु तै आयसु धरु सिर मिटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकटों में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इसके कठिन कलेश को मिटाओ। निर्धरक बैठी कही कटुवानी सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन शरणाना मनहु महीप मृदुला लाछ समाना। के कई बेधड़क बैठी एक कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जने जनु कठोर पनु धरे शरीरु। सिखई धनुष विद्या बर वीरु। सबु प्रसंगुर रघुपति सुनाई। बैठी मनु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सिखा रही है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता से ही शरीर धारण किए हुए हो। तो रानी कैकेयी यहाँ पे सारा हाल कह सुनाया प्रभु रामचंद्र जी को और ऐसे कठोर शब्द रानी कैकेयी ने बोले हैं और ऐसे निष्ठा पूर्वक बैठी हुई है रानी कैकेयी जैसे मानो खुद एक काल कैकेयी के रूप में शरीर धारण करके बैठा हुआ हो। मन सुसुकाई भानुकुल भानु। रामु सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण। मेरे दू मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद धार श्री रामचंद्र जी ने मन में मुस्कुराकर सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही हो। तो प्रभु रामचंद्र जी मन में मुस्कुराए और ऐसे सुंदर और ऐसे निर्मल वचन बोले जैसे वह वाणी ने भी आभूषण पहन रखे हों। सुनी जननी सोई सुतु बड़ी भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। तन्ने मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जनी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ी भागी है जो पिता माता के वचन का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पाने के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी सारे संसार में दुर्लभ है। तो प्रभु रामचंद्र जी कह रहे हैं कि वही पुत्र जो माता पिता के वचनों का पालन करता है वही पुत्र सबसे ज़्यादा दुर्लभ है संसार में। मंगल भवन अमंगल हारी।
दीर्घायुषु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। अयोध्या कांड से श्लोक नंबर 41। मुनि गण मिलनु विशेष बन सभी, भांति हित मोर तही महापितु आयसु बहु समत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सहमति है। भरत प्रिय प्राण प्रिय पाई राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो ना जाऊं बनूं ऐसे हु काजा, प्रथम गणी मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसी काम के लिए भी मैं वचनों को न जाऊं, वन को न जाऊं, तो मूर्खों की समाज में सबसे पहला मेरी ही गिनती करनी चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भरत को राज तिलक हो जाएगा और मैं वन को चले जाऊंगा। अगर मैं वन को न जाऊं, इनकार करता हूं, तो ऐसे समाज में मूर्खों में मेरी भी गिनती हो जाएगी। से भी अरु कल्लप तुरु त्यागी, पर ही अमृत लही विषु मांगी। तेऊ न पाऊ अस समाऊ चुकाई, देखो बेचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नरनायक देखी। थोड़ी बात पिति दुख भारी, होती प्रीति ने मोहि में तारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर तो इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। तो प्रभु रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इतनी सी छोटी सी बात पर और मेरे पिता दशरथ जी को इतना भारी दुख हुआ, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। राहु धीरो गुणी उदय अगाधु, भामोहिते कुछ अब अपराधु। जाति मोहिन कहती कुछ राव, मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह सुंदर हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। प्रभु रामचंद्र जी फिर से पूछ रहे हैं कि माता तुम्हें मेरी सौगंध है, क्योंकि छोटी मोटे दुखों से तो राजा दशरथ इतने व्याकुल नहीं होते, कोई और भारी दुख है। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घायुषु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। तो अयोध्या कांड से ये श्लोक नंबर 42। सहज सरल रघुबर वचन, कुमिति कुटिल करि जान। चलई झोक जल विक्र गति, जद्यपि सतिलु समान। रघुकुल
मैं श्रेष्ठ रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दो बुद्धि के कई टेढ़ाई करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु झोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनूज नाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न द्वार में कुछ जाना। रानी के श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्ष हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। कैकेयी माता कहती है, हे प्रभु राम, आपकी मुझे सौगंध है, भरत की भी मुझे सौगंध है। राजा दशरथ को दूसरा कोई दुख का कारण है तो उसके मुझे पता नहीं है। तुम्हें अपराध जुगु नहीं ताता, जानी जनक बधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कुछ कहू, तुम्हें पितृ मातु बचन रत एहू। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, मुझसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाली हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है। तुम माता पिता के वचन के पालन में तत्पर हो। तो रानी कैकेयी कह रही है, हे राम, तुम सत्य बोल रहे हो, तुम तो माता पिता के वचनों में तत्पर तैयार रहते हो। पिता ही